गायत्री मंत्र एक साथ, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, दोबारा करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा के अंतर्गत हमने अभी तक 49 श्लोकों का अभ्यास कर लिया है, जिसमें भगवान के विराट रूप के विषय में अर्जुन वर्णन करते हैं और पुनः अर्जुन जो है भगवान से निवेदन करते हैं कि आप मुझे जो है अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। तो भगवान फिर से कहते हैं, और जो 49वां जो श्लोक है इसमें भगवान ने कहा है अर्जुन को कि माते व्यथा मचा विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूप घोरम द्रंग मेदत व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्त्वम तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तो क्या कहते हैं कि मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुल नहीं होना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, और मूढ़ भाव भी नहीं आना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति से युक्त मन वाला हो करके मेरे इस रूप को पुनः देख। अब जो भगवान कहते हैं कि अब तुम पुनः प्रीति से युक्त होकर के प्रेम भाव से मेरे चतुर्भुज रूप को देख। कौन से रूप को? जो अर्जुन देखना चाह रहे हैं। कौन सा रूप देखना चाह रहे हैं? जिसका वर्णन उन्होंने कहा है कि मुकुटधारी, गदा, शंख और चक्र को धारण किए चतुर्भुज रूप है, उसको मैं देखना चाहता हूँ। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अब तू उस रूप को देख। ये उन्होंने कहा है 49वें श्लोक में। अब जो 50वां श्लोक है जिससे हम आरंभ करेंगे, यहाँ से संजय वाच्य है। अर्थात अब संजय जो है धृतराष्ट्र महाराज से कहते हैं भगवान के विराट रूप के अलावा ये चतुर्भुज रूप है उसके विषय में, जो अर्जुन को दिखाने वाले हैं उस विषय में संजय उवाच्य है। संजय कहते हैं कि इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। तो क्या कहते हैं कि हे वासुदेव, राजन कहते हैं हे राजन, वासुदेव माने भगवान वासुदेव ने अर्जुनम माने अर्जुन के प्रति इति उक्त्वा इस प्रकार कह करके, भूयः माने फिर से, तथा वैसे ही माने फिर से वैसे ही, स्वकम रूपम दर्शयामास अपने रूप को दिखलाया। तो कौन से रूप को दिखलाया? तो इसके विषय में कहा गया दर्शया। ये रूपम माने चतुर्भुज रूप की चर्चा चल रही है, तो चतुर्भुज रूप ही दिखलाएंगे। और चतुर्भुज रूप दिखलाएंगे तो संजय भी चतुर्भुज रूप के विषय में ही कह रहे हैं महाराज से, माने धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, वासुदेव अर्जुन के प्रति ऐसा कह करके फिर से वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर
महात्मा श्री कृष्ण ने, महात्मा जो शब्द आया है भगवान श्री कृष्ण के लिए है कि महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य वपुः माने सौम्य मूर्ति, वपुः माने शरीर होता है, तो सौम्यता वाला शरीर यानी सौम्य हो करके एनम भीतम आश्वासयामास, भीतम माने भयभीत अर्जुन को आश्वासयामास, आश्वासन दिया, धीरज दिया, धैर्य दिया, ये पूरा यहाँ पर कहा है। संजय कहते हैं भगवान ये धृतराष्ट्र से कि हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने या वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति ये सब बातें कहीं और ये सब बातें कहने के बाद फिर से वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को अर्जुन को दिखलाया, चतुर्भुज रूप अर्जुन को दिखलाया। और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर के, सौम्यता आती है माने एक विनम्रता, एक प्रेम भाव, एक हल्की सी मुस्कुराहट रहना, ताकि हम सामने वाला जो व्यक्ति डरा हुआ है उसके डर को समाप्त करना है ना। तो सौम्य भाव हो, सौम्यता आकर के, सौम्य होकर के इस भीतम अर्जुनम माने भयभीत जो अर्जुन है उसको आश्वस्त किया, अर्जुन को धीरज बंधाया, अर्जुन के डर को समाप्त किया। क्योंकि अर्जुन जो है भगवान के उग्र रूप को देख करके डर रहे थे, कई बार आया है, पिछले कई श्लोकों में हमने ये पढ़ा है इस विषय में कि अर्जुन जो है भगवान के विराट रूप को, उग्र रूप को देख करके डरे हुए हैं, अंतःकरण डरा हुआ है। तो वह अपने डर को समाप्त कर पाए इसके लिए चतुर्भुज रूप देखने की विनती की। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके अर्जुन के डर को समाप्त किया। ऐसा पूरा वर्णन संजय कहते हैं महाराज धृतराष्ट्र से। तो ये पूरा यहाँ हो जाता है। संजय उवाच इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा, इत्यर्जुनम जो है इति अर्जुनम, इति माने यह, अर्जुनम माने अर्जुन के प्रति, अर्जुन के प्रति यानी अर्जुन के लिए, वासुदेव यानी भगवान वासुदेव ने, तथा उक्त्वा, उक्त्वा माने कहकर, तथा फिर क्या किया, स्वकम रूपम दर्शयामास भूयः, स्वकम माने स्वयं के, रूपम माने रूप को, दर्शयामास माने दिखाया, दिखलाया, भूयः माने फिर से, तो फिर से भगवान ने अपने रूप को दिखलाया। फिर आगे क्या है, आश्वासयामास च भीतमेनम, आश्वासयामास, आश्वासयामास माने आश्वस्त किया, धैर्य बंधाया, धीरज बंधाया, धीरज दिया। जब भीतमेनम, एनम भीतम, भीतम माने डरे हुए अर्जुन को, डरे हुए, एनम माने इस, डरे, भीतम माने डरे हुए अर्जुन को, आश्वासयामास माने आश्वासन दिया। भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा, भूत्वा माने होकर के, पुनः माने फिर से, पुनः होकर के कैसे, सौम्य वपुः, सौम्य वपुः माने सुंदर सौम्यता वाला शरीर धारण करके, वपुः माने शरीर, सौम्य शरीर को धारण करके महात्मा ने अर्जुन के अर्जुन के डर को दूर किया, भय को दूर किया और उसे हिम्मत दी। ये पूरा संजय वाच्य में आया है। तो इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा, इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः, स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः, आश्वासयामास च भीतमेनं, आश्वासयामास च भीतमेनं, भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा, भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा, भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। जी मधुमाता जी इसका पाठ कीजिए। अर्जुनं वासुदेवस्तोक्त्वा, अर्जुनं वासुदेवस्तोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः, स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः, आश्वासयामास च भीतमेनं, आश्वासयामास च भीतमेनं, भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा, भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। जय मां। इसके पश्चात अब अर्जुन उवाच, ये तो है संजय उवाच। संजय जो है महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं
अब इसके पश्चात अर्जुन बोलना शुरू करते हैं। तो अर्जुन क्या कहते हैं, दृष्टवेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिम गतः। अब अर्जुन क्या कहते हैं कि जनार्दन अर्थात हे जनार्दन, हे जनार्दन, तब माने आपके, इदम माने इस, सौम्यम मानुषम रूपम दृष्टवा अति शांत, सौम्य माने शांत अवस्था, सौम्यता का मतलब शांत हो जो, तो अति शांत सौम्य मानुषम रूपम मनुष्य रूप को, दृष्टवा माने देख करके, क्योंकि अब भगवान मनुष्य के रूप में आ गए। चतुर्भुज का मतलब क्या, चार भुजाएं हैं बस, और चारों भुजाओं में शंख और चक्र गदा ये सब धारण किए हुए हैं, किरीट माने मुकुट है ही, तो ये सब धारण किए माने मनुष्य रूप है ये, बस भुजाएं चार हैं तो चतुर्भुज नाम आ गया। चतुर्भुज का मतलब ये है जिसकी चार भुजाएं हों। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे जनार्दन, आपके अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं, इदानी माने अब मैं, सचेताह, सचेताह माने चित्त सहित, चित्त कैसा, स्थिर चित्त, जिसका चित्त स्थिर हो ऐसा, तो उसको कहेंगे सचेत, चित्त के सहित। अचेत, अचेत मतलब जिसका चित्त स्थिर ना हो, एक ये व्याख्या हो सकती है। तो चेताह माने चित्त स्थिर, संवृतः अस्मि, संवृतः अस्मि हो गया हूँ, संवृत हो गया हूँ माने चित्त स्थिर हो गया है मेरा, माने स्थिर चित्त वाला हो गया हूँ। प्रकृतिम गतः, और अपनी स्वाभाविक प्रकृति को प्राप्त हो गया हूँ, स्वाभाविक प्रकृति को प्राप्त हो गया हूँ माने मैं अब स्थिर हो चुका हूँ। पहले स्थिर नहीं थे, क्यों नहीं थे, क्योंकि इतने भयानक रूप को देख करके अर्जुन व्याकुल हो चुके, अर्जुन के मन में डर था, व्यथित हो चुके थे। तो उस रूप को देख करके जब अर्जुन का मन एकाग्र नहीं था, विचलित हो गए थे, तो उस विचलन को दूर करने के लिए भगवान ने जैसे ही अपना चतुर्भुज रूप धारण किया, अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखलाया, तो अर्जुन के मन में धैर्य आया। अर्जुन अपनी यथा प्रकृति, जैसी उनकी प्रकृति है वैसे वो हो गए, माने अपनी प्रकृति को प्राप्त हुए, उनका चित्त जो है वो स्थिर हो गया, क्योंकि उन्होंने अतिशांत मनुष्य रूप को देखा। तो ये यहाँ पे अर्जुन कहते हैं भगवान से कि दृष्ट वेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिम गतः, सचेताः चित्त सहित होकर के प्रकृतिम गतः, अपनी प्रकृति को, अपनी प्रकृति मतलब अपना जो स्वभाव है, हर किसी का एक अपना स्वभाव है, हर किसी का अपना एक स्वभाव है, और वो स्वभाव भावावेश से परे रहता है। मनुष्य का स्वभाव होता है वो भावावेश से परे रहता है। भावावेश से परे होने का अर्थ क्या है कि अधिक खुशी और अधिक दुख, यही जो भाव है, भाव का आवेश, आवेश माने अधिक मात्रा में भाव उत्पन्न होना, चाहे वो सुख के भाव हों चाहे दुख के भाव हों, दोनों ही भाव में मनुष्य अपनी स्वाभाविक स्थिति से विचलित हो जाता है। उसे अधिक खुशी मिल जाए तो अधिक उत्साहित हो जाता है, अहंकार पनप सकता है, अधिक खुशी उत्पन्न हो सकती है, उछलने लगेगा, कूदने लगेगा। तो इसकी स्वाभाविक प्रकृति थोड़ी ना है, वो उसकी स्वाभाविक प्रकृति नहीं है, क्योंकि उसको खुशी ज़्यादा मिल रही है। और जब दुख होगा तो रोएगा, चिल्लाएगा, बेचैन हो जाएगा, तो भी उसका स्वाभाविक स्थिति नहीं है। स्वाभाविक स्थिति जो होती है वो शांत अवस्था होती है, शांत अवस्था होती है। और धैर्यवान पुरुष जो होते हैं, धीरज रखने वाले जो पुरुष होते हैं, धैर्य और मौन धारण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वह समय समय पर विचलित नहीं होते, अपने आप को स्थिर रखते हैं, स्थिर चित्त वाले होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में वो विचलित नहीं होते। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं अपनी प्रकृति को प्राप्त हो चुका हूँ, मैं अपनी जो स्वाभाविक स्थिति, स्वाभाविक गति है, स्वाभाविक स्थिति को मैं प्राप्त हो चुका हूँ, माने मैं अब अच्छा बेटर फील कर रहा हूँ, माने अब मुझे, मेरे मन में ना तो डर है ना ही किसी का भावावेश है। वो स्थिति जो है वो स्वस्थ की स्थिति है, वह स्थिति जो है प्रकृतिगतः, जो अर्जुन ने कहा प्रकृतिम गतः, माने अपनी स्वाभाविक स्थिति को मैं प्राप्त हुआ हूँ, ये अर्जुन कहते हैं भगवान से। तो इसको यहाँ पे मतलब चतुर्भुज रूप को देख करके अर्जुन का ये भाव हुआ, और उग्र रूप जो भगवान का था, विराट रूप जो भगवान का था, उसको देख करके अर्जुन व्याकुल हो गए थे, पर चतुर्भुज रूप देख करके अर्जुन धैर्यवान हो गए हैं और प्रकृतिम गतः हो गए, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गए, माने अर्जुन जैसे थे वैसे हो गए, ये है। तो दृष्टवेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेता प्रकृतिम गतः। दृष्टवेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन
इदानीमस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिं गतः सचेताः प्रकृतिं गतः दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिं गतः सचेताः प्रकृतिं गतः। जी माता जी इसका पाठ कीजिए। वीणा माता जी हैं क्या कक्षा में? जी माता जी। दृष्टं वेदमानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतं गता दृष्टाम् इदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतं गतः। जय माँ। जय माँ। इसके पश्चात श्री भगवान वाच्य है। अब अर्जुन के ये भाव देख करके सुन करके भगवान अब अपनी बात कहते हैं अर्जुन के प्रति। तो क्या कहते हैं इस रूप के विषय में? जो रूप भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं उस विषय में कहते हैं कि सुदूरदर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम सुदूरदर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। तो क्या कहना चाह रहे हैं भगवान इस रूप के विषय में जो अर्जुन को दिखलाया जा रहा है? तो कहते हैं कि मम माने मेरा, यत माने जो, मम यत दोनों को संधि मिला के जो हुआ यत मम जो है वो संधि होकर के हो गया यन्मम जो अंतिम पद है दृष्टवानसि यन्मम। तो यन्मम जो है यन्मम माने यत मम माने मेरा, यत माने जो, मेरा जो रूपम दृष्टवान चतुर्भुज रूप तुमने देखा। रूपम दृष्टवान माने देखा, रूपम माने रूप को। कौन सा रूप? चतुर्भुज रूप देख रहा है तो उसी के विषय में कहेंगे, क्योंकि वो उग्र रूप तो अब गया, विराट रूप जो है वो गया। अब तो जो है वह ये चतुर्भुज रूप के विषय में कहते हैं। तो कहते हैं कि मम यत रूपम दृष्टवान असि माने मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इदम सुदूरदर्शम माने यह जो रूप है वह कैसा है? इदम सुदूरदर्शम मतलब क्या है कि सुदूरदर्श है, माने अर्थात इसके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। दुर मतलब दुर्लभ होना, दर्शम माने दर्शन, सुदूरदर्शम। सुदूर माने जो कठिन हो, दुर्लभ हो। दुर्लभ कहते हैं, लभ माने प्राप्त होना, दुर माने कठिनता से। तो जो कठिनता से प्राप्त हो वही दुर्लभ है। लभ माने प्राप्त करना, क्योंकि पहले भी आया लभस्व माने प्राप्त करो, यशम लभस्व यश को प्राप्त करो, ऐसे आया था ना पद। तो लभ का मतलब होता है प्राप्त करना, और दुर्लभ माने कठिनता से, लभ माने प्राप्त हो। तो जो कठिनता से प्राप्त हो उसको हम कहेंगे दुर्लभ, और जो कठिनता से देखा जा सकने योग्य हो तो उसको हम कहेंगे सुदूरदर्श। दुर्दर्श भी कह सकते, दुर्दर्श। दुर्लभ वैसे ही दुर्दर्श, क्योंकि दोनों में ही जो उपसर्ग है, उपसर्ग दुर ही है। दुर का मतलब होता है कठिनता से प्राप्त हो, जैसे दुर्गम जहां गमन करना कठिन हो, है ना। दुर्लभ जिसको प्राप्त करना कठिन हो। दुर्बल जहां बल प्राप्त, जिसमें बल दुर्लभ हो, मतलब कठिन हो, जिसमें बल कठिन हो, ऐसा। तो यहां पर जो आया है दुर्दर्श माने जिसके दर्शन करना दुर्लभ हो, ऐसा रूप है मेरा। तो क्या कहते हैं? इदम सुदूरदर्शम माने यह जो रूप तुमने देखा है वह बहुत दुर्लभ है, माने आसानी से नहीं देखा जा सकता इसको। सुदूरदर्श है माने आसानी से देखा नहीं जा सकता, इसके दर्शन इतने संभव नहीं हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि देवाः अपि नित्यम अस्य रूपस्य दर्शनम कांक्षिणः माने देवता भी नित्यम माने सदा, अस्य रूपस्य इस रूप के दर्शनम कांक्षिणा दर्शन के अभिलाषी होते हैं, आकांक्षा करते रहते हैं, नित्य हमेशा। माने देवताओं को भी ऐसा नहीं है कि जब चाहे तब देवता भी मेरे रूप को देख लें, मेरे चतुर्भुज रूप को देखने के लिए देवता भी प्रतीक्षा करते हैं। ये जो रूप तुम्हें दिखाया गया है, ये रूप देवताओं को भी उनकी इच्छा से प्राप्त नहीं होता देखा जा सकना। ऐसा नहीं है कि वो जब चाहे मेरे इस रूप को देख लें, मेरे चतुर्भुज रूप को देखने के लिए देवता भी प्रतीक्षारत रहते हैं, देवता भी आकांक्षा करते रहते हैं, काश हमें चतुर्भुज रूप देखने को मिल जाए। तो जब भी हम ये सीरियल्स में देखते हैं
उसमें हम एक वो दिखाई देता है कि जब भगवान अपने विराट रूप में आते हैं, श्री कृष्ण सीरियल है, महाभारत सीरियल है, उसमें जब भी भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप दिखाया, तो हम देखते हैं कि देवता प्रसन्न हो जाते हैं, शंख बजने लगते हैं, पुष्प वर्षा होने लगती है, देवता आमोद प्रमोद होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि देवता भी आसानी से उस चीज को नहीं देख सकते। जो चीज कम मात्रा में देखी जा सकती है उसकी कीमत होती है, और जो बार बार देखते रहें, सूर्योदय रोजाना देखते हैं हम, तो हमें उसकी कीमत नहीं है पता, हमें उसकी कीमत पता नहीं है। सूर्य रोजाना निकलता रहे, हमें कीमत पता नहीं होती, लेकिन 10 दिन सूरज ना निकले और फिर 11वें दिन निकले तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज सूर्य देवता के दर्शन हुए। तो जो बार बार दिखाई दे, हमेशा दिखाई दे, उसकी कीमत नहीं रहती, उसके प्रति उत्सुकता नहीं रहती। लेकिन भगवान का जो रूप है वो तो देवताओं को भी दुर्लभ है, इसीलिए जब भी भगवान अपने चतुर्भुज रूप को धारण करते हैं तब तब देवता प्रसन्न होते हैं, तब तब देवता प्रसन्न होते हैं। ये जो संडे की कहानी है ना, जैसे सूर्य का उदाहरण दिया, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं, एशिया में तो नहीं पर अलग अलग महाद्वीपों में कुछ कुछ ऐसे पाश्चात्य देश हैं, या फिर जहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, तो वहाँ पे सूर्य दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं, महीनों महीनों बीत जाते हैं। ऐसा सुनते हैं कि महीनों महीनों तक सूर्योदय नहीं हो पाते हैं, मतलब सूर्य दर्शन नहीं हो पाते। तो वहाँ पे ठंडी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ का बर्फ़ गिरती रहती है, बड़ी मुश्किल से कभी सूर्य दर्शन हो जाए। तो जब वहाँ पर सूर्य दिख जाते हैं तो फिर उस दिन उनका होता है संडे। सन का मतलब होता है सूर्य, डे माने दिन, सूर्य का दिन होता है उस दिन। और फिर हम देखते हैं कि जब संडे होता है तो लोग जो है क्या करते हैं, कोई भी किसी भी संप्रदाय का हो, जब उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो फिर थैंक्स टू गॉड करते हैं, माने भगवान को धन्यवाद देते हैं, अपने इष्ट को धन्यवाद देते हैं। तो हम देखते हैं ना, संडे को चर्च जाते हैं, या अन्य अन्य संप्रदाय वाले जैसे अलग करते, तो ईसाइयत में संडे को चर्च जाते हैं। तो शायद ऐसा रहा होगा कि सूर्य दर्शन हो गए तो फिर भगवान को भी धन्यवाद दें, तो इसीलिए संडे माने सूर्य के दिन भगवान का धन्यवाद देने चर्च में जाना। तो ये जो हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे जो विषय है हमारा, कि अर्जुन को जब भगवान ने ये रूप दिखाया तो भगवान बतलाते हैं कि ये जो मेरा जो रूप है, ये जो तुमने देखा है, ये इतना आसानी से देखा जा सकने योग्य नहीं है, तुम्हारा सौभाग्य है जो तुम देख रहे हो, क्योंकि ये रूप तो जो है देवता भी इसके दर्शन करने के लिए व्याकुल रहते हैं, तरसते रहते हैं, उनको भी हमेशा देखा नहीं मिलता ये रूप। तो ये पूरा यहाँ पर भगवान ने अर्जुन के प्रति कहा। तो सुदुर्दशम रूपम सुदुर्दर्शमिदं रूपम सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। जय मां। इसके पश्चात आगे फिर भगवान फिर से कहते हैं इस विषय में, हालांकि ये पहले भी पढ़ चुके, पहले भी भगवान ने इस विषय में कहा है अपने रूप को दिखलाने के संबंध में, कि कोई अगर रूप देखना चाहे तो क्या उसका प्रोसेस है। तो इसके विषय में भगवान कहते हैं कि ना हम वेदेर्न तपसा न दाने न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। तो क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, यथा माने जिस प्रकार तुमने माम दृष्टवान असि मुझको देखा है, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, एवं विधः इस प्रकार इस चतुर्भुज रूप वाला मैं, अहम माने मैं, ना वेदैः ना तो वेदों से, ना तपसा ना ही तप से, ना ही दान से, न दाने न माने ना ही दान के द्वारा, न च यज्ञया ना ही यज्ञ से दृष्टुम शक्य देखा जा सकता हूँ।
ये स्पष्ट भगवान ने कहा। माने अर्जुन, तुमने जो मेरे इस रूप को देखा है, ये जो चतुर्भुज रूप तुम देख रहे हो, ये जो रूप है, इस रूप को मुझे कोई भी व्यक्ति ना तो वेदों से, ना ही तप से, ना दान से, ना यज्ञ से मुझे नहीं देख सकता। ये स्पष्ट कहा भगवान ने, ये स्पष्ट कहा है। भले वेद जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का भंडार है, सब कुछ है, लेकिन जरूरी नहीं ज्ञान से भगवान को ही प्राप्त किया जा सके। यहाँ पे भगवान ने स्पष्ट कर दिया, यहाँ पे भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि वेदों के ज्ञान से मैं नहीं देखा जा सकता, मुझे नहीं पा सकता कोई व्यक्ति। मुझे पाने के लिए वेद सहायक हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान से व्यक्ति अपने आचरण को सुधारे, निष्काम भक्त बने, अनन्य भक्त हो ईश्वर का, तो वो अलग बात है। पर वेदों से कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। वो जो अष्टवक्र की कहानी आती है, आचार्य कहोड़ जो थे, उनका पत्नी के गर्भ में अष्टावक्र थे, तो आचार्य कहोड़ वेदों का पाठ कर रहे थे, तो अंदर से गर्भ से आवाज आई कि पिताजी वेदों में ईश्वर नहीं है। तो पहले कहा, बोले कौन बोल रहा है ये कि वेदों में ईश्वर नहीं है, मैं इतना बड़ा आचार्य, वेदों का अध्ययन करने वाला, और फिर तो आवाज आई कि माँ के गर्भ से बोल रहा हूँ मैं। तो वो कहते हैं कि बेटा अभी तुम बाहर आए नहीं और मुझे ज्ञान दे रहे हो कि वेदों में ईश्वर नहीं है। बोले फिर ईश्वर कहाँ है? तो पूछते हैं कि पिताजी चंद्रमा कहाँ है? तो पिताजी था इशारा करते हैं, उंगली करते हैं कि वो है चंद्रमा। पर बोले पिताजी आपकी जो उंगली है वो तो चंद्रमा नहीं है ना, आपकी उंगली चंद्रमा की ओर इशारा है, आपकी उंगली चंद्रमा नहीं है। उसी प्रकार वेद जो हैं वो ईश्वर की ओर इशारा हैं, वेद ईश्वर नहीं है, वेद ईश्वर नहीं है, वेद तो ईश्वर की ओर इशारा हैं। तो जिस प्रकार हम बताते हैं कि वो चंद्रमा है, तो आप केवल हमारी उंगली तक ना देख करके चंद्रमा को देखो, वैसे ही वेद कहते हैं कि आप हमारे ज्ञान को अनुपालन करके, अपने दैनिक जीवन में पालन करके ईश्वर तक पहुँचो। वेद ज्ञान होना ईश्वर को प्राप्त कर लेना नहीं है। वो बात ऐसे ही है बिल्कुल कि हमने जो है ये क्या कहते हैं, डॉक्टरी पढ़ाई कर ली, हमने सब कुछ ज्ञान आ गया तो हम डॉक्टर हो गए। नहीं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर लेने से हम डॉक्टर नहीं होते, क्योंकि डॉक्टर का फर्ज क्या है? चिकित्सा करना। जब आप सफल चिकित्सा करते हो तब आप माने जाते हो कि हाँ आप डॉक्टर हो। सफल चिकित्सा, ऐसे तो कोई भी मेडिसिन दे सकता है, दवाई ही तो देना है, लेकिन सफल चिकित्सा के लिए आपको जो करना पड़े वो करो, तभी आप कुशल वैद्य चिकित्सक माने जाएंगे, तभी आप सफलता प्राप्त होगी। तो वेदों का जो है, कहने का मतलब है कि वेद का ज्ञान जो है तब कीमत नहीं है कि जब आप वेदों को पढ़ लिया। ज्ञान की कीमत तब है जब आपका ज्ञान सफल हो गया, वेद पढ़ना आपका सफल हो गया। तो ये वेद, फिर तो भगवान कहते हैं कि ना तो मैं वेदों के द्वारा जाना जा सकता हूँ, ना तप के द्वारा जाना जा सकता हूँ, ना दान के द्वारा, और ना ही यज्ञ के द्वारा कोई व्यक्ति मुझे नहीं देख सकता। ये भगवान ने स्पष्ट कहा। माने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, जिस प्रकार तुमने मुझे देख लिया, मेरे चतुर्भुज रूप को देख लिया, कोई भी व्यक्ति को मैं ना तो वेदों से, ना दान से, ना यज्ञ से, ना तप से मुझे कोई नहीं देख सकता। ये स्पष्ट भगवान ने कहा। अब कैसे देख सकता है तो भगवान अगले श्लोक में कहेंगे, पर यहाँ पे उन्होंने निषेध किया है कि ऐसा नहीं है कि आप वेद 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 रटते रहो और मुझे प्राप्त कर जाओगे, ये नहीं है। ऐसा नहीं कि आप यज्ञ यज्ञ करते रहो मुझे प्राप्त कर जाओगे, ये नहीं है। या तप करने से भगवान प्रसन्न होते, ये बिल्कुल भी नहीं है। तप करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान प्रसन्न होते भाव से। भगवान को अगर सरलता जहाँ दिख गई वहीं भाव प्रकट हो जाएंगे और भगवान वहीं पे दर्शन दे देंगे, ये प्रसिद्ध है। तो अब यहाँ पर जो है ये भगवान ने यहाँ अर्जुन को कहा है, तो इसका हम पाठ करते हैं कि ना हम वेदेर्न ना तपसा, ना हम वेदेर्न तपसा, ना दाने ना चेज्जया, शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। ना हम वेदेर्न तपसा, ना दाने ना चेज्जया, शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा, दृष्टवानसि माम यथा। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। ना हम वैदुर्दत्ता, ना दानेन चेज्जया, शक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवानास्ति मां यथा। ना हम वेदैर्न तपसा,
न दानेन चेज्जया शक्य एवं विदो दृष्टम दृष्टवानासि मां यथा। जय माँ। इसके पश्चात जो अगला श्लोक है, अब भगवान ने तो ये तो बता दिया कि मैं किस किस के द्वारा नहीं जाना जा सकता हूँ। माने ऐसा नहीं कि वेदों का पाठ करोगे तो आप ईश्वर को नहीं जान सकते, नहीं, पर वेदों का पाठ अकेले मात्र से नहीं हो सकता, वो सहायक है। वेदों का ज्ञान आपको सहायता कर सकता है ईश्वर प्राप्ति में, पर सिर्फ वेदों को पकड़े रहें और हम ईश्वर प्राप्त कर लेंगे ये नहीं है, या हम यज्ञ करते रहें सब भूल जाएं ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, कभी नहीं हो सकता। सबको साथ में लेकर चलना है ये। तो आगे अब कहते हैं कि वक्तया त्वन्यया शक्य, वक्तया त्वन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन, अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप, प्रवेष्टुं च परं तप। भक्त्या त्वन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप, प्रवेष्टुं च परं तप। अब इसमें क्या कहते हैं, परंतु लगा कहते, तू माने परंतु कहते हैं। पहले तो कह दिया कि इन वेदों के वेद तप ज्ञान यज्ञ इन सब से मैं नहीं देखा जा सकता हूँ। फिर क्या कहते हैं, परंतु हे परंतप अर्जुन अनन्यया भक्तया, अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा एवं विधम, इस प्रकार का जो चतुर्भुज वाला रूप है, अहम द्रष्टुम, मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्वेन ज्ञातुम, तत्व से जानने के लिए, तथा प्रवेष्टुम, प्रवेश करने के लिए, मतलब एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए, चा शक्य, शक्य हूँ। माने कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा, हे अर्जुन कोई भक्त अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए शक्य है, तत्व के द्वारा मुझे जान सकता है और एक ही भाव होकर के मुझ में प्रवेश भी कर सकता है। तो ये पूरा कहा है। माने अगर पूरे दोनों श्लोकों को एक साथ करके हम पढ़ें तो क्या अर्थ है, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, तो भगवान सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ वेद करता है, ज्ञान करता है, ज्ञान मार्ग को अपनाता है, या कोई व्यक्ति केवल दानवीर बन करके, कोई व्यक्ति यज्ञ करके, कोई व्यक्ति तपस्या करके मात्र से मुझे प्राप्त करना चाहता है, कि उसको अहंकार हो जाए कि मैंने तो इतनी बड़ी तपस्या कर ली, मुझे तो भगवान मिल ही जाएंगे, या मैंने तो वेदों को पूरा कंठस्थ याद कर लिया, मुझे तो भगवान मिल ही जाएंगे, या किसी को अहंकार हो जाए कि मैंने तो बहुत बड़े बड़े यज्ञ कर लिए, या मैंने तो सब कुछ दान कर लिया, या मैंने तो बहुत तपस्या कर ली वर्षों तक, अब तो मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि बेवकूफ़ मत बनो, इन सब से मैं नहीं प्राप्त होता। तो किससे प्राप्त होते हैं, तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि परंतु हे अर्जुन, हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा कोई भी व्यक्ति मुझे प्रत्यक्ष रूप से, तत्व के द्वारा मुझे जान सकता है, प्रत्यक्ष रूप से मुझे प्राप्त कर सकता है, देख सकता है और मुझ में प्रवेश कर सकता है। मतलब भगवान किसके बंधे हुए हैं, यज्ञ के बंधे हुए नहीं है, ये वेदों के बंधे हुए नहीं है, तपों के बंधे हुए नहीं है, यज्ञ के द्वारा नहीं बंधे, दान के द्वारा नहीं बंधे हैं, भगवान बंधे हुए हैं भक्ति से। इसीलिए भक्ति श्रेष्ठ है। वो कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान। तो भगवान अगर बंधे हुए हैं तो भक्त से बंधे हुए हैं, और भक्त भी कैसा, जो विभक्त ना हो, उसी को हमने कहा अनन्य। अनन्य की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। अनन्य मतलब ना अन्य इति अनन्य, जिसका दूसरा कोई सहारा ना हो, ना अन्य, अन्य माने दूसरा, तो जिसका दूसरा ना हो, जिसका दूसरा कोई सहारा ना हो, वही है अनन्य। तो ऐसी भक्ति जहाँ दूसरा कुछ है ही नहीं, जहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, सरल अर्थों में कहें, सामान्य अर्थ में कहें तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि भाई हमने एक के चरणों में अपने माथ को रख दिया, बस मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे। तो मेरा मन तो अनंत एक ऐसा है पंछी है जो बीच समुद्र में सिर्फ एक सागर है, मतलब एक नाव है, दूर दूर तक सागर है, दूर दूर तक कुछ बैठने का सहारा ही नहीं है। तो मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे। बीच समुद्र में अगर कोई जहाज है और उस पर कोई पंछी बैठा है तो दूर दूर तक उड़ान भर करके वापस उसी जहाज पर आ जाता है। वैसे ही मेरा मन है, यहाँ वहाँ भटक करके प्रभु के चरणों में ही आ जाता है। उसको हम कहते हैं अनन्य, भटकना ही ना पड़े।
भटकना ही ना पड़े। जो कुछ भी है हमने सब एक को ही मान रखा। अब दुनिया कुछ भी करे, दुनिया कहीं भी जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। अब आप जानो, आपका काम जाने। हमारी सब कुछ इच्छाएं आपकी हुई, हमारी सब कुछ कामनाएं आपकी हुई, हमारा पूरा जीवन आपका हुआ। हमारी प्रतिभा, हमारा ज्ञान, हमारा धन, हमारी दौलत, हमारी संपत्ति, हमारा परिवार, सब कुछ प्रभु आपके चरणों में अर्पण। बस इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। इस प्रकार की, इस स्तर की जो भक्ति होगी वो अनन्य भक्ति है। हम भगवान के दर पे जाते तो हैं, पर भगवान के हो नहीं पाते हैं। हम भगवान के हो नहीं पाते हैं। हम भगवान के दर पे जाते हैं लेकिन अपने होके रहते हैं। घर पे वापस जाना होता है हमें, तो हम अनन्य नहीं कहलाए। हम अनन्य नहीं कहलाए, क्योंकि हम भगवान से मांग करके फिर घर पे जाते हैं और घर की सब कामों में लग जाते हैं। तो फिर भगवान के कैसे हुए? भक्त तो वही है जब उससे परिचय पूछा जाए। तो अब एक वीडियो आ रही थी, उसमें ये चल रहा था कि किसी ने कहा कि मैं बहुत नीच वंश का हूँ, कुल का हूँ, पर मैं भगवान की भक्ति करता हूँ तो क्या सफलता होगी? तो उन्होंने टोक दिया बीच में ही कि ये कैसे कह दिया आपने, वंश नीच है, कुल नीच है। जब आपने अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया तो फिर आप कहाँ रह गए? आप कहाँ रह गए फिर? इसका मतलब आपने पूरा समर्पण नहीं किया, अनन्य भक्ति नहीं हुई। जिससे आपकी अनन्य भक्ति हो जाए तो फिर आप वही हो जाते हैं, वही हो जाते हैं। जैसे हम प्रभु राम की भक्ति करें तो फिर पुष्पेंद्र का अस्तित्व समाप्त। हम तो फिर कुकर राम के हैं, वही हमारा वंश है, वही हमारा खानदान है, वही हमारे सब कुछ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये समर्पण है कि आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु, आप ही भाई हो, आप ही धन हो, आप ही विद्या हो, सब कुछ आप ही हो। ये समर्पण होता है। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति, इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। अब वो किसी की भी हो, उसमें पावरफुल नहीं देखा जाता, उसमें ये पावरफुल नहीं देखा जाता है कि भाई मेरे प्रभु कितने पावरफुल हैं, मेरे प्रभु ने तो बड़े बड़े चमत्कार किए। अरे नहीं नहीं, सामने वाले के जो गुरुजी हैं वो तो और ज़्यादा ताकतवर निकल आए, मेरे गुरुजी तो थोड़े डिग्री में कम हैं। तो हम फिर पाला बदलने कि भाई हम गलती से यहाँ पहुँच गए थे, अब हमने ये गुरु धारण कर लिए। ऐसे से ना तो गुरु का कल्याण होगा ना शिष्य का कल्याण होगा। ऐसे जो गुरु बनेंगे वो गुरु भी, उनका भी नाश होगा ऐसे शिष्यों के भरोसे। तो अगर आप किसी दूसरे के शिष्य को अपनी ओर खींचने में प्रसन्न होते हैं, ये तो गलत है। उस शिष्य को आप भक्ति सिखाइए गुरु की, कि बेटा जैसे भी हो आपके गुरु भगवान हैं। ये नहीं कि मेरे पास आ जाओ, मेरे जो है डिसिपल बन जाओ, मेरे जो है ये क्या कहते हैं शिष्य बन जाओ मेरे, या मेरे कुटुंब को बढ़ाओ। ये नहीं होता। सच्चा गुरु तो वही है जो गुरु तत्व का ज्ञान दे दे। ठीक है, सम्मान करो सबका, पर अपने गुरु का सबसे पहले। गुरु मत बदलो, अनेक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो हैं क्या कहते हैं स्वामी दत्तात्रेय, अवधूत दत्तात्रेय, उनके 24 गुरु थे। तो गुरु तो अनेक हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नहीं कि एक गुरु को छोड़ करके दूसरे गुरु में, ये स्कूल जैसा थोड़ी ना है कि हमने यहाँ से अपना एडमिशन कटवा लिया, अब दूसरे में ट्रांसफ़र हो गए हम, तो इनसे हम प्रणाम नहीं करेंगे। ये नहीं होता। गुरु माने गुरु, समर्पण माने समर्पण। अनन्य भक्ति यही है, ना अन्य इति अनन्य, ये परिभाषा याद रखो। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा अनन्य भक्त है वही मुझको दर्शन को प्राप्त करता है, वही मुझे प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है, उसी को मैं देखा जा सकता हूँ, वही मुझे तत्व से जान सकता है और वही मुझ में प्रवेश करता है। तो सबके मूल में जो है वो अनन्य भक्ति है। वेद पढ़ो इसलिए कि आप अनन्य भक्ति कर सको, तप करो इसलिए कि आप अनन्य भक्त बन सको, दान करो ताकि आप अनन्य भक्त बन सको, और यज्ञ करो ताकि आप अनन्य भक्त बन सको। इन सब का उद्देश्य भगवान के अनन्य भक्त होने से है, तभी आप भगवान के दर्शन कर पाएंगे। अगर इन सब में अनन्य भक्ति नहीं है तो आपकी जो प्रार्थना है, वंदना है, पूजा है, अर्चना, जो कुछ भी करते हैं वो छूछ है। छूछ माने जिसमें कोई सार ना हो, निस्सार है, यूजलेस है, कोई महत्व नहीं है उसका। तो अगर हम चाहते कि हमारी भक्ति
सार्थक हो, हमारा जो अध्ययन है वो सार्थक हो, हमारा दान सार्थक हो, हमारी पूंजी सार्थक हो, तो अनन्य भक्ति होना ही चाहिए, भगवान ये कहते हैं। तो इसमें जो अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, जो मेरे अनन्य भक्त हैं वही मुझे प्रत्यक्ष रूप से जान सकते हैं, तत्व के द्वारा मेरा ज्ञान कर सकते हैं और मुझ में प्रवेश कर सकते हैं, ये पूरा यहाँ पे कहा है। तो यहाँ पे है भक्तया त्वन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन, भक्तया त्वन्यया शक्य, भक्तया त्वन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्तया त्वन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप, प्रवेष्टुं च परन्तप। जी माता जी, इसका पाठ कीजिए। भक्तया त्वन्यया शक्य, भक्तया त्वन्यया शक्य अहमेव विदो अर्जुन, अहमेवं विदो अर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप, प्रवेष्टुं च परन्तप। जय माँ। अब इसके पश्चात हमने जो अनन्य भक्ति के विषय में कहा है, तो भगवान स्वयं इसके विषय में आगे अगले श्लोक में कहते हैं, बतलाते हैं कि मत कर्म कृन् मत परमो, मत कर्म कृन् मत परमो, मत भक्तः संग वर्जितः, निर्वैर्य सर्वभूतेषु यह सा मामेति पांडव। अब अनन्य भक्ति का फल बताते हैं, क्या स्वरूप है, उसका फल क्या होगा। तो कहते हैं कि मत कर्म कृन् मत परमो, मत भक्तः संग वर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव, यह स मामेति पांडव। तो हे पांडव, हे पांडव, अर्जुन है इसलिए पांडव संबोधन है। भगवान कहते हैं कि हे पांडव यानी हे अर्जुन, यह माने जो पुरुष, जो पुरुष केवल क्या, मत कर्म कृत, मत कर्म कृत माने मेरे लिए ही संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। मत माने मेरे लिए, कर्म माने कर्मों को, कृत माने करने वाला है। तो जो पुरुष मेरे लिए ही कर्मों को करता है, मत परमः और मेरे परायण है, मत भक्तः मेरा भक्त है, संग वर्जितः आसक्ति से रहित है। बहुत पहले ये विषय आ चुका था, आसक्ति से रहित है माने भगवान रिवीजन करवा रहे हैं पूरा, है ना, आसक्ति से रहित है। और सर्वभूतेषु निर्वैरः, संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है। वह माम एति, वह मुझको प्राप्त होता है, वह मुझको ही प्राप्त होता है। अब इसमें पूरे भक्त की विशेषता दे दी। और तथा कथित जो झंडा पकड़ने वाले जो भक्त दिखाई देते हैं आजकल सोशल मीडिया पर, उनमें एक भी गुण नहीं है, ये उनमें एक भी गुण नहीं है भक्ति के, जिससे वो कह सके कि हाँ हम भक्त हैं। तरह तरह के, अब उसका नाम लेकर के क्या उसको करना, लेकिन हैं जो दिखाई देते हैं कि हम बड़े भक्त हैं, त्रिपुंड धारण करते हैं। जो श्री हनुमान जयंती आ जाए या रामनवमी आ जाए या कोई त्यौहार आया तो बड़े स्टेटस लगाते हैं और रैलियां निकालते हैं, तमाम दिखाई देते हैं गाड़ियों पर घूमते हुए, बड़े भक्त दिखाई देते हैं। वेशभूषा में बिल्कुल कोई कह नहीं सकता कि भक्त नहीं है। शंकर जी की शिवरात्रि आए तो ऐसे स्टेटस लगाते हैं कि शिवलिंग के यहाँ दर्शन करने गए और बड़े जो है शिव भक्त बन गए हैं, अपने को दिखाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो भक्त की परिभाषा देते हैं वो क्या कहते हैं कि जो पुरुष मेरे लिए ही संपूर्ण कर्मों को करता है, मत कर्म कृत, जो मत कर्म कृत, मत माने मेरे लिए, कर्म माने कर्मों को, कृत माने करता है, जो पुरुष मेरे लिए ही कर्मों को करता है, मत परमः जो मेरे प्रति अपने आप को लगाता है, माने मत परायण मेरी ओर गमन करता है, मेरी ओर अपने आप को लगाता है, मत भक्तः मेरा भक्त है जो। और क्या कहा, संग वर्जिता, मेरा जो भक्त है वह संग वर्जितः माने आसक्ति से रहते, उसको किसी चीज़ की आसक्ति नहीं है, उसको किसी चीज़ की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ना लोक प्रसिद्धि की आसक्ति होनी चाहिए, ना परिवार की आसक्ति होनी चाहिए, ना धन की आसक्ति होनी चाहिए। ऐषणा 3 प्रकार की होती हैं, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा। लोक प्रसिद्धि का लालच, धन दौलत का लालच, परिवार का लालच। तो ये अगर ये तीनों हैं तो वो भक्त नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं ये। जो आसक्ति से रहित है वह मेरा भक्त है,
जो आसक्ति से रहित है वह मेरा भक्त है, जो सब संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पित कर दिया। ब्रह्मण्याधाय कर्माणे संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र एवं भसा। पहले पढ़ चुके ये। माने जो अपने कर्मों को ब्रह्म में अर्पण कर दे, आसक्ति को त्याग दे, ऐसा जो कर्म करता है उसको आसक्ति, उसको पाप पुण्य बांधते नहीं है। ना पाप बांधता है ना पुण्य बांधता है, वो पाप और पुण्य दोनों से परे है, क्योंकि उसने कर्मों का त्याग कर दिया। और कर्मों का त्याग कब होगा? जब आसक्ति छूटेगी। आसक्ति नहीं छूटेगी तो कर्मों का त्याग नहीं कर पाएगा। आसक्ति अगर बंधी रहेगी, लालच अगर बंधा रहेगा, तो आसक्ति की पूर्ति के लिए कर्म किया जाएगा। और आसक्ति की पूर्ति के लिए कर्म किया जाएगा तो फिर कैसे कह पाएंगे कि संपूर्ण कर्म भगवान के? कैसे कह पाएंगे? तो ये अर्जुन को क्यों सुना रहा है भगवान? इसलिए सुना रहा है कि भाई अर्जुन, जब तुम लड़ो तो ये मत सोचना कि मैं कर रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं कर रहा हूं, ये सोचना कि भगवान ही कर रहे हैं। मैं तो उनका नौकर हूं, मैं तो उनका नौकर हूं, मेरे कर्म उनके हैं, तो मेरे कर्म का जो फल होगा वो भी उनका ही होगा। इसीलिए परंपरा आई है। हमारे घर परिवार में क्या परंपरा आती है कि हम जो भी मेहनत से कमाते हैं, भले अपनी मेहनत है, देखिए भक्त की क्या बड़ी सोच है, जीविकोपार्जन के लिए कर्म तो करना ही है, जीविकोपार्जन के लिए कर्म तो करना ही है, लेकिन हमने कर्म किया और फल प्राप्त हुआ, तो उस फल पर पहला अधिकार किसका? उस फल पर पहला अधिकार किसका? भगवान का। किसान जब खेती करता है और अन्न उत्पादन होता है तो अन्न पर पहला अधिकार किसका? भगवान का। कोई मेहनत करता है, परिश्रम करता है और पैसा कमा के लाता है, तो एक अंश निकालता है कि भगवान का हिस्सा रखा है, क्योंकि कर्म तो भगवान का है, खा तो हम भगवान के रहे हैं। और जब ये भाव आएगा तो कौन व्यक्ति होगा जो भ्रष्टाचार करेगा? जो कर्मचारी महीने भर मेहनत करता हो, महीने के आखिरी में अपनी सैलरी से कुछ रुपए निकाल करके भगवान के चरणों में अर्पण करता हो कि हे भगवान, मैं तो आपका ही काम कर रहा हूँ, जीविकोपार्जन के लिए मैंने इतने रुपए ले लिए, शेष आपके हैं, वो भक्त है। वो फिर भ्रष्टाचारी कैसे हो सकता है? क्योंकि वो कहेगा मैं तो भगवान का काम कर रहा हूँ, मुझे तो रुपए से लेना देना नहीं है कुछ। वो भक्त है भगवान कृष्ण के शब्दों में। तो आप देखिए, इस परिभाषा में अगर सब अप्लाई करें, लागू करें, तो पूरे देश से भ्रष्टाचार की समस्या हल हो जाएगी, बेरोजगारी की समस्या हल हो जाएंगी, क्योंकि सब फिर भगवान का ही कर्म कर रहे हैं। भगवान का कर्म करना सिर्फ यही नहीं है कि माला घुमाओ, भगवान का कर्म ये नहीं है कि मंदिर में घंटी बजाओ या मंदिर की जो आरती पूजा करो या अनुष्ठान करो, नहीं। योग क्षेम तो होगा ना, कर्म तो करना ही पड़ेंगे जीविकोपार्जन के लिए। उसमें गलत नहीं करोगे, क्योंकि आप कहते हो कि मेरा कर्म तो भगवान का है, मैं तो भगवान का कर्म कर रहा हूँ, तो गलत काम कैसे करोगे? फिर मिलावट कैसे करोगे? जब आप दूध बेचोगे वो कहोगे कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण का काम कर रहा हूँ, तो फिर मिला के देखो यूरिया वाला दूध, बेच के देखो फिर, और कमा के देखो, हाथ कांप जाएंगे, क्योंकि भगवान का काम कर रहा हूँ। भाई भगवान के काम को दूषित कैसे कर सकता? जब हम पूजा करते तो कोई कमी रखते हैं क्या? कोई कमी नहीं रखते। यज्ञ करते हैं तो एक एक कमी को पूरा करने की कोशिश करते, कोई चीज़ छूट ना जाए, क्योंकि भगवान का काम है, धर्म का काम है। मुझे छूट जाता है तो उसमें भी हम कह देते हैं कि भाई जो गलती हो गई हो तो उसको भी क्षमा करना, उसको भी कहते हैं ना, क्षमा याचना करते हैं कि मैं ये नहीं जानता हूँ, मैं मंत्र बोलना नहीं जानता हूँ, मैं पूजा पाठ करना जानता नहीं हूँ, कोई चीज़ की कमी रह गई हो तो हे भगवान मुझे माफ़ करना। तो भगवान के काम में हम कोई कंजूसी नहीं करते, भगवान के काम में कोई बेईमानी नहीं करते। तो जब हमारा संपूर्ण जीवन ही भक्ति हो जाएगा, जब संपूर्ण व्यवहार ही हमारा भगवान का हो जाएगा, जब हमारे संपूर्ण कर्म ही भगवान के हो जाएंगे, तो हमारा समाज तो वैसे ही सुंदर हो जाएगा। और आगे फिर क्या कहा? तो ये हो गया, जो मत कर्म कृत, माने मेरे कर्मों, अपने कर्तव्यों को मुझ में अर्पित कर दे, माने मेरे ही कर्मों को करता है। मत परमा, जिसके लिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। मत भक्ता, वह मेरा भक्त है जो आसक्ति से रहित है, संग वर्जितः। फिर आगे कहते सर्वभूतेषु निर्वैरः। सर्वभूतेषु निर्वैरः माने सभी प्राणियों में वैर भाव से मुक्त हो, किसी प्राणी के प्रति कोई वैर भाव ना हो, किसी के ना कहे कि इसको मजा चका के रख देंगे, कभी किसी से ना कहे कि इसने मेरी ज़मीन हड़प ली, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं श्राप देता हूँ कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा। एक थे हमारे परिचित के, एक दिन मिल गए, गाड़ी पे बैठ के जाना पड़ा तो चला गया। तो बतलाते हैं कि इन्होंने मेरी ज़मीन हड़प ली है और इतनी ज़मीन ले ली है, और अब जो है मैं श्राप देता हूँ कि ये कभी खुश नहीं रहेंगे, और मुझे पता है कि ईश्वर मेरी बात सुनेंगे, पूरा विश्वास है,
मेरी बात सुनेंगे और मेरी आत्मा निकलती है और मैं इनको सुख से नहीं रहने दूंगा, इनके बच्चे भीख मांगेंगे, इन्होंने मेरी ज़मीन हड़प ली है और मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, और मैं बिल्कुल विनती करता हूँ और ईश्वर मेरी बात को ज़रूर सुनेंगे और ये दर दर की ठोकर खाएंगे, गरीब हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, और मुझे विश्वास है कि ईश्वर मेरी बात सुनेगा। तो भाई जब आपको इतना ही विश्वास है कि ईश्वर आपकी बात सुनता है, तो आप 4 एकड़ जमीन छीनने पर ऐसा क्यों कहते हो? आप ईश्वर पे ये कहो ना कि भगवान मुझे 40 एकड़ दिलवा दो, क्योंकि मेरे साथ लूट हुई है। जब भगवान पे आपको इतना ही विश्वास है, तो दूसरे को गिराने में क्यों भगवान को अपने विश्वास को खर्च कर रहे हो? स्वयं की लाइन बड़ी करने में कोशिश करो, नहीं दूसरे को गिराएंगे। क्योंकि हमारी भले दोनों फूट जाए, पर हमारी भले एक फूट जाए आँख, पर सामने वाले की दोनों आँख फूटनी चाहिए। ये वैर हो रखा है और अपने आप को भक्त कहते हैं। नहीं, भक्त तो वो जो सभी प्राणियों से प्रेम करे, प्राणियों में वैर ना हो। चाहे प्राणी का मतलब मनुष्य नहीं है, ध्यान रखिए, प्राणी मतलब संपूर्ण प्राणी। उसमें चींटी भी आ जाता है, चींटा भी आ जाता है, हाथी भी आ जाता है, कुत्ता बिल्ली लोमड़ी शेर सब कुछ आ गए उसमें, जो भी प्राणी मौजूद हैं इस धरती पर। तो इंसान तो आ ही गए। तो भक्त वही है, भगवान श्री कृष्ण का तो भक्त वही होगा जो सभी प्राणियों से, सभी मनुष्यों से वैर भाव त्यागे। वैर रख करके आप भक्त नहीं हो सकते, फिर तो आप विभक्त हैं। भक्त की तो ये पहचान है। तो अगर हम ये भक्ति, वैर भाव से रहित जो भक्ति होती है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष जो है, अनन्य भक्ति से युक्त जो पुरुष है, अनन्य भक्ति से युक्त पुरुष कैसा होना चाहिए? अनन्य भक्ति होनी चाहिए उसमें। तो अनन्य भक्ति से युक्त जो पुरुष है वही मुझको प्राप्त करता है, वही मुझको प्राप्त कर सकता है। तो ये है। अब इसमें वैर भाव से रहित भक्ति के विषय में क्या कहा गया है? तो सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने से उस पुरुष का अति अपराध करने वालों में भी वैर भाव नहीं होता। फिर औरों का तो कहना ही क्या, ये व्याख्या इसमें दी है। वैर भाव से रहित होना, तो वैर भाव के अति अपराध करने वाला व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसको भी हम कहते हैं अरे बच्चा है, नादान है, ना समझ है, कोई बात नहीं, इसको माफ़ कर दो, ये भाव रखता है। तो वो जो होगा वो निर्वैर भाव आता है सभी प्राणियों में। माने सर्वभूतेषु निर्वैरः, सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों के प्रति निर्वैरता रखना, दुश्मनी नहीं पालना। बड़े से बड़े अपराधी का भी दुश्मनी नहीं पालना। वो आता है ना कथानक, वशिष्ठ जी के आश्रम में जब विश्वरथ पहुँचे थे और वशिष्ठ जी के बहुत सारे बच्चों को, सैनिकों को मार डाला था, क्योंकि वो नंदिनी गाय लेनी थी और वो नहीं मिल पाई थी। तपस्या करने लग गए फिर विश्वरथ, और विश्वरथ ने इतनी तपस्या की, माँ गायत्री की इतनी तपस्या की कि वो फिर विश्वामित्र हो गए। और विश्वामित्र को जब उपाधि देने की बारी आई तो महर्षि वशिष्ठ ने ही उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी। मतलब महर्षि वशिष्ठ वैर भाव से मुक्त थे। जिस व्यक्ति ने उनके सैनिकों को मारा, पुत्रों को मारा, आश्रम में जाकर के लाशें बिछा दी, उस व्यक्ति को ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे दी। इसका मतलब क्या? वशिष्ठ ऋषि निर्वैर थे, किसी प्राणी के प्रति वैर भाव नहीं था। तो यही जो है वो निर्वैरता होने के लक्षण हैं और अनन्य भक्त होने के लक्षण हैं, और वही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि मत कर्म कृन् मत परमो, मत कर्म कृत मत परमो, मद्भक्तः संगवर्जितः, मद्भक्तः संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवः। मत कर्म कृन् मत परमो, मद्भक्तः संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु, निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवः, यह स मामेति पांडव। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। मत कर्म कृत मत परमं, मत कर्म कृत मत परमो, मद भक्ता संगवर्जिता, निर्वैरा सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा। मत कर्म कृत मत परम, मद भक्ता संगवर्जिता, निर्वैरा सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा। जी,
अब यहीं ये पाठ अध्याय जो है यहीं समाप्त होता है, इसका हम समापन करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामेकादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी प्रणाम सभी को, नमस्ते।